ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स की क्लास नंबर 14 है और कोरल ड्रा के दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोरल ड्रा के इंस्टॉलेशन किस तरह से अपने कंप्यूटर में करते हैं और हमने आपको करके दिखाई थी और आपको लिंक भी प्रोवाइड किया था जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोरल ड्रा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज कोरल ड्रा की क्लास नंबर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोरल ड्रा का वर्कस्पेस और किस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट कोरल ड्रा में क्रिएट करते हैं। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइस स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा, कोरल ड्रा को इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आई थी। ये कोरल ड्रा का वर्कस्पेस है, इसमें ये लाइट है, ये क्लासिक है। लाइट देखें इस तरह से शो हो रहा है, क्लासिक में कुछ इस तरह से आएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्वालिटी अच्छी है और ये एडवांस्ड है, ये यूज़ नहीं करेंगे, आपने इसको डिफ़ॉल्ट में ही रहने देना है। यहाँ से गेट स्टार्टेड का बटन है, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, अगर आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं तो उनको आपने यूज़ करना है तो इधर क्लिक करेंगे। ओपन रिसेंट, अगर आपने पहले से कोई फाइल डिज़ाइन की हुई है, सेव की हुई है, तो वो इधर शो हो जाएंगी ओपन रिसेंट में। आप इधर से क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये वर्क स्पेस आपने देखा। उसके बाद व्हाट्स न्यू, यानी कि कोरल ड्रा के इस वर्जन में क्या नई चीज़ें हैं, ये सब इधर लिखा हुआ है, क्या क्या इसमें नया ऐड किया है ये वाले सॉफ्टवेयर में। इसके बाद नीड हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कोरल ड्रा से रिलेटेड तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन होगी। उसके बाद ये गैलरी है कोरल ड्रा की, इसमें ये सारी पिक्चर्स कोरल ड्रा की, अगर आप ये पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट्स हैं, इन पे आप डायरेक्टली जाके ये देख सकते हैं। ये कोरल ड्रा की गैलरी है। उसके बाद अपडेट्स, अपडेट आपने नहीं करना क्योंकि आपको पता है ये सॉफ्टवेयर क्रैक हैं, क्रैक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए अपडेट नहीं करना। ये कोरल ड्रा की वेबसाइट है, ये मेंबरशिप जो पेड सॉफ्टवेयर हैं ये उनके लिए है। उसके बाद ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन, अगर तो आप जब भी कोरल ड्रा ओपन करें तो आप ये स्क्रीन देखना चाहते हैं तो ये टिक रहने दें, अगर नहीं देखना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें। तो चलते हैं गेट स्टार्टेड, न्यू डॉक्यूमेंट। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स शो होगा, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। आप न्यू डॉक्यूमेंट इधर से भी कर सकते हैं, इधर से फाइल न्यू, इधर से भी कर सकते हैं। कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं। अगर ओपन करना है पहले से आपका जो सेव्ड फाइल है तो कंट्रोल ओ करके आप लोकेशन पे जाके उसको ओपन कर सकते हैं। हम न्यू करेंगे, कंट्रोल एन। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है नेम, यानी कि आपने अपनी फाइल का नाम क्या रखना है। इधर आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी नेम आपने जो रखना है। उसके बाद प्रीसेट डेस्टिनेशन आपने कस्टम ही रहने देनी है। उसके बाद है साइज, यानी कि आपके जो पेज का साइज है वो क्या होना चाहिए। ये सारे पेजेस के साइज हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होते हैं इनमें लेटर A4, A5, A3 इस तरह से बस लीगल ये पेजेस हैं। आप इसको लेटर ही रहने दें। आपकी इसको इसकी सिलेक्शन के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई बुक वगैरह बनाएंगे तो फिर आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपके बुक का साइज़ क्या है, तो फिर आपको पेज के अंदर ही डिज़ाइनिंग करना पड़ेगी इसलिए। लेकिन आप अभी इसको लेटर रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये साइज़ देखें, लेटर का साइज़ कितना है, लेटर पेज का साइज़ कितना है, ये मिलीमीटर में शो हो रहा है। इधर से आप चेंज कर सकते हैं इंचेस में,
ये पॉइंट्स, पिक्सेल्स, फीट, यार्ड्स, माइल्स, सेंटीमीटर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कोलरा में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर यूज़ करें। अगर तो आपकी डिज़ाइनिंग पेचीदा है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो आपको मिलीमीटर ही रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे मिलीमीटर ही रखेंगे। उसके बाद है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, यानी कि जो आपका पेज है वो ऐसे लंबाई में होना चाहिए या ऐसे लेटा हुआ चौड़ाई में, इसको लैंडस्केप बोलते हैं। हम इसको लंबाई में ही रखेंगे, पोर्ट्रेट। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह से पेज के साइज़ की सिलेक्शन की आपको ज़रूरत पड़ती है वो बुक्स बनाने के लिए पड़ती है। तो ये पेजेस भी आपको तभी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं कोरलड्रा में, तब आप इधर पेजेस ऐड करेंगे। हमें चूंकि डिज़ाइनिंग करनी है बेसिक, तो इसलिए हम एक ही पेज रखेंगे। उसके बाद जो है प्राइमरी कलर्स, RGB और CMYK। ये हमने थ्योरी में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि CMYK और RGB में क्या डिफरेंस है। CMYK अगर तो आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग के लिए करना चाहते हैं, तो आपको CMYK ही सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप वेब ग्राफिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं वेब के लिए, तो आपको RGB सिलेक्ट करना चाहिए। हम थोड़े 1-2 लेक्चर आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि RGB और CMYK में क्या डिफरेंस है। उसके बाद रेंडरिंग रेजोल्यूशन, यानी कि जो आपका डिज़ाइन है, अगर आप उसको JPG यानी कि उसकी फ़ोटो पिक्चर सेव करते हैं तो उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 300 मैक्सिमम है। जब आप एक पिक्चर को एक्सपोर्ट करेंगे तब भी डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उधर से क्वालिटी कम, ज़्यादा, हाई, लो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डॉट पर इंच है, यानी कि एक जो डॉट है, यानी कि 1 इंच जो है उसमें कितने डॉट होने चाहिए। 300 डॉट होंगे 1 इंच के अंदर, यानी कि क्वालिटी जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे क्वालिटी उतनी हाई होगी। उसके बाद जो आपका प्रीव्यू मोड है वो इनहांस्ड ही रखना है आपने, जिस तरह से, यानी कि आपका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से दिखे, जस्ट आपके डिज़ाइनिंग की आउटलाइन दिखे या क्या दिखे, वायर फ्रेम जिसे कहते हैं, या नॉर्मल, इनहांस्ड या पिक्सेल्स, आप इसको इनहांस्ड ही रहने देंगे। बस अगर आप चाहते हैं कि ये आप दोबारा ये डायलॉग बॉक्स शो नहीं हो, तो आप इधर से डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। उसके बाद हम करेंगे ओके। तो ये आपके पास लेटर साइज का पेज ओपन हो गया है। ये आपका वर्किंग एरिया, आप इधर भी वर्किंग कर सकते हैं, इधर भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई पेज प्रिंट करेंगे तो वो इधर से ही प्रिंट होगा। आगे चल के मज़ीद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आपके माउस का जो स्क्रॉल बटन है, टायर जो है, उसको आगे पीछे करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका जो इंटरफेस है कोरलड्रा का। ये सब चीज़ों के नाम हम देखेंगे, पढ़ेंगे। मैं चूँकि डिफरेंट कंप्यूटर्स लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए कभी आपको X7 X6 या Windows 7 Windows 10 11 इस तरह से स्क्रीन मिलेगी, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरलड्रा X7 और X6 सेम ही है, इनमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि X7 ही आपको डिटेल के साथ बताऊँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।